मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इतिहास शुरू होने से पहले मिस्र सभी जीवों का घर था, जहां देवता इंसानों के साथ राज करते थे। देवता इंसानों से साइज में काफी बड़े थे और इनकी रगों में खून के बजाय सोना दौड़ता था। मिस्र दो भाइयों में बटा हुआ था। एक थे ओसाइरिस, जिंदगी के देवता, जो नील नदी की सारी उपजाऊ जमीन के राजा थे, और दूसरा सेत, जो बंजर रेगिस्तान का राजा था, जहाँ इसे सिर्फ अकेलापन और कड़वाहट मिली। आज ओसाइरिस के बेटे होरिस की ताजपोशी का दिन है। तभी हम बेक को देखते हैं, जो कि एक माहिर चोर है, लेकिन ये जाया से बहुत प्यार करता है और उसके लिए एक सूट भी चुरा कर लाता है। आज ये दोनों होरिस की ताजपोशी में जाएंगे। इसके बाद हम होरिस को देखते हैं, जो हवाओं का देवता है और साइज में इंसानों से काफी बड़ा है। इसके बाद हम हथौर को देखते हैं, जो होरिस से प्यार करती है। इसके बाद होरिस 42 सितारों के कड़े के बारे में बताता है, एक बेशकीमती खजाना जो मिस्र ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद हमें होरिस की ताजपोशी का जश्न दिखाया जाता है। ये महान साम्राज्य ओसाइरिस का है, जहां हजारों इंसान अपने देवता की ताजपोशी देखने आए हैं और अपने देवता के लिए कई सारे तोहफे लाए हैं। इसके बाद हाथौर का नाम लिया जाता है, जो है प्यार की देवी। इसके बाद आती है नेफिस, जो सुरक्षा की देवी है। इसके बाद आता है थोथ, जो बुद्धि का देवता है। फिर ओसाइरिस लोगों को बताते हैं कि ये है एक अमीर का तोहफा, ये है एक गरीब का तोहफा। जब ये दोनों मरकर अंतिम द्वार पर खड़े होंगे तो इनकी कोई कीमत नहीं होगी। सभी इंसानों को पुनर्जन्म अच्छे कर्मों से मिलेगा, ना कि दौलत से। ये ओसाइरिस का कानून है। फिर इसके बाद होरिस की ताजपोशी हो रही होती है और तभी वहाँ सेट आ जाता है, जो रेगिस्तान का देवता है। ओसाइरिस अपने भाई का स्वागत करता है, पर सेट यहाँ किसी और ही मकसद से आया था और देखते ही देखते सेट की सेना इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। और सेट कहता है कि शांति के 1000 सालों में तुमने क्या हासिल किया? एक ऐसा देश जहाँ कोई इंसान ख्वाहिश नहीं रखता। अब मेरी बारी है। और वो ओसाइरिस को लड़ने की चुनौती देता है, पर ओसाइरिस लड़ने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ भाई। पर सेत ओसाइरिस को मार देता है। इसके बाद वो अपने आप को नया राजा घोषित करता है और कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो इसी तरह मारा जाएगा। देवताओं, या तो मरो या झुको मेरे सामने। सभी देवता सेठ के आगे झुक जाते हैं और इंसान भी। सेठ कहता है कि हर चीज की कीमत होती है। आज से पुनर्जन्म लेने के लिए तुम्हें दौलत देनी होगी, ना कि अच्छे कर्म। ओसाइरिस दम तोड़ने से पहले होरिस से कहते हैं कि तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। होरिस गुस्से में सेठ से लड़ने लगता है। इसके बाद इन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है और लड़ते लड़ते ये दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। इसी बीच बेक और जाया भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और इधर सेठ की आर्मी होरिस की आंखों में चमक डालने लगती है, जिसका फायदा उठाकर सेठ होरिस पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है और उसकी दोनों आंखें भी निकाल लेता है। पर जैसे ही वो होरिस को मारने वाला होता है, तभी हाथौर उसे बचा लेती है और सेठ होरिस को जिंदा छोड़ देता है और इस तरह सेठ मिस्र का नया राजा बन जाता है। और एक साल बाद हम देखते हैं कि जिन देवताओं ने उसके खिलाफ आवाज उठाई वो सब एक एक करके मारे गए। इंसानों के लिए हालात और भी बुरे थे। ज्यादातर गुलाम बना लिए गए, जो खुद कमाकर पुनर्जन्म नहीं खरीद सकते। और बेक को जाया मिल जाती है, जो अर्शु की गुलाम बन चुकी थी। जाया बेक को बताती है कि सिर्फ होरस ही हमें बचा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। वो बेक को दिखाती है कि सेठ की फौज लूट के साथ लौट रही है। आज रात खजाना खुला रहेगा, अंदर घुसने का यही मौका है। सुना है कि होरस की आंखें भी वहीं रखी हैं, जिन्हें तुम्हें वहाँ से चुराना होगा। फिर वो बेक को तिजोरी का नक्शा दिखाती है। तभी बेक सेठ के पिरामिड का भी नक्शा देख लेता है। बाद हम देखते हैं कि सेठ ने अर्शु से एक बहुत ऊंची मीनार बनवाई है और फिर रात में बेक भी सेठ की तिजोरी में घुस जाता है। वहाँ मौजूद 2 जालों को तो वो पार कर लेता है, लेकिन यहाँ तीसरा पुल भी है जो नक्शे में नहीं था, पर बेक उसे भी पार कर लेता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही आँख है, जिसे लेते हुए वो नीचे गिर जाता है। बिच्छू उसके पास आते हैं, पर बेक होरस की आँख की रोशनी से उन्हें भगा देता है और फिर वो जाया के पास आ जाता है। लेकिन अर्शु को इसके बारे में पता चल जाता है, वो इन्हें पकड़वाता है। पर बेक फिर से होरस की तेज रोशनी का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अर्शु जाया को तीर मार देता है। इसके बाद ये दोनों होरस के मंदिर आ जाते हैं, जहाँ बेक होरस को उसकी आँख महसूस कराता है और उससे कहता है कि आँख जब दूंगा जब तुम जाया को जिंदा कर दोगे। होरस मान जाता है, लेकिन सारी कोशिश करने के बाद भी वो जाया को नहीं बचा पाता, क्योंकि वो मृत्यु लोक में जा चुकी है। फिर होरस न्यूबिस को बुलाता है, जो जाया को अपने साथ ले जाने लगता है। बेक कहता है कि मरने से पहले वो गुलाम थी, इसीलिए वो पुनर्जन्म नहीं पा सकेगी, क्योंकि सेठ के नए कानून के मुताबिक पुनर्जन्म के लिए सोना देना होगा। इसके बाद होरस बेक से अपनी आँख मांगता है, पर बेक मना कर देता है, लेकिन होरस उससे अपनी आँख छीन लेता है और उससे दूसरी आँख भी मांगता है। बेक कहता है कि मैं पिरामिड का रास्ता जानता हूँ, जिसमें सेठ की शक्ति है, क्योंकि मैंने नक्शे देखे हैं।
बेक कहता है कि मेरी एक शर्त है कि तुम्हें जाया को वापस लाना होगा। होरस कहता है कि एक रास्ता है, मरने के बाद नो द्वार तक पहुंचने में कई दिन लगते हैं और सिर्फ राजा ही न्यूबिस को बुला सकता है, तो अगर मैं राजा बन गया तो शायद जाया को बचा सकता हूँ। इधर सेठ को भी पता चल जाता है कि उसकी तिजोरी से होरस की आंख चोरी हो चुकी है। इधर होरस बताता है कि रेगिस्तान के देवता सेठ को मारने के लिए रेगिस्तान को मारना होगा, जिसके लिए हमें सूर्य देवता रा के पास जाना होगा और दोनों आंखों के बिना होरस अपना रूप नहीं बदल सकता, इसीलिए वो रा से मदद मांगता है। जिसके बाद वो रूप बदलकर उनके पास आ जाता है। इसके बाद रा अपनी पावर बढ़ाते हैं और साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है और हम देखते हैं कि रा एपोफिस्ट पर हमला करते हैं जो पृथ्वी को निगलने के लिए आ रहा था, पर रा उसे मारकर भगा देते हैं और फिर बताते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर रात मुझे इस राक्षस से लड़ना होता है। तुमने देख लिया ना कि यहाँ सेठ से भी बुरी चीजें हैं। तभी होरस कहता है कि मेरे पिता को सेठ ने मारा है। रा कहते हैं कि वो दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। फिर होरस उनसे मर्तबान में पानी भरने की इजाजत मांगता है। रा मान जाते हैं और होरस पानी भरकर ले आता है। इधर सेठ बागी देवताओं से जंग कर रहा है, जिनमें एक उसकी पत्नी भी है। वो भागने की कोशिश करती है पर सेठ उसे पकड़ लेता है और फिर उसके पंख काट देता है। इधर होरस भी धरती पर वापस आ जाता है और फिर बताता है कि इस पानी के कुछ कतरे रेगिस्तान की आग बुझा सकते हैं, जिससे सेठ कमजोर हो जाएगा। इसके बाद जब बेक पानी भर रहा होता है तो वहाँ सेठ के सिपाही आ जाते हैं और उससे होरस की आंख के बारे में पूछते हैं। तभी होरस वहाँ आ जाता है और उन्हें मार गिराता है, पर फिर पीछे से एक सिपाही हमला कर देता है और बेक भी उसके पीछे कूद जाता है और ये दोनों एक ऊंचे झरने से गिर जाते हैं, पर आखिरकार होरस बच जाता है। इधर सेठ को भी ये बात पता चल जाती है और फिर वो अपने 2 माहिर शिकारियों को भेजता है और हाथोर को अपना प्लान बताता है कि जल्द ही वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर लेगा। मृत्युलोक अब आखिरी हुकूमत है जिसे जीतना बाकी है। सेठ हाथोर से कहता है कि तुम वहाँ जा सकती हो, तो मुझे वहाँ ले चलो। हाथोर कहती है कि तुम जानते हो कि अगर मैं वहाँ गई तो मेरा क्या हाल होगा। सेठ कहता है कि तुम्हारे पास वो कड़ा है जो तुम्हें बचाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाथोर होरस को देख रही होती है और उसे होरस का पता चल जाता है। इसके बाद सेठ उसे मारने ही वाला होता है, तभी हाथोर अपना कड़ा उतार देती है और नर्क के राक्षस उसे अंदर खींच लेते हैं, जो बहुत समय से उसका वेट कर रहे थे। पर तभी हाथोर वो कड़ा वापस पहन लेती है और वहाँ से निकल आती है। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों कातिल होरस को ढूंढ लेते हैं, जो बड़े बड़े सांपों पर बैठकर आ रही हैं। ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर वो सांप इनका पीछा करने लगते हैं, जो बहुत तेज हैं और मुंह से आग भी छोड़ते हैं। इसके बाद बेक उनका ध्यान खींचता है ताकि होरस उसे मार सके। सांप उसकी ओर बढ़ता है और मौका मिलते ही होरस भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो सांप बच जाता है। फिर होरस उसे अपने वेपन से फंसा देता है, लेकिन वहाँ दूसरा सांप भी अभी बाकी है। बेक फिर से उसका ध्यान खींचता है पर ये सांप बहुत तेज है, लेकिन मौका मिलते ही होरस उस पर चढ़ जाता है और उस लड़की को फंसाकर सांप को नीचे गिरा देता है और फिर ये जगह टूटने लगती है, लेकिन ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ हाथोर आती है और सांप से कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत सांप हो, मुझे मदद करने दो। और फिर उससे कहती है कि तुम बहुत ठंडे हो गए हो, खुद को गर्म कर लो। फिर वो सांप खुद को ही जला लेता है, क्योंकि हाथोर प्यार की देवी है जो किसी को भी काबू कर सकती है। इसके बाद होरस उसे अपना प्लान बताता है कि वो सेठ के पिरामिड में घुसेगा, पर हाथोर कहती है कि सिया मानव की पहेली का जवाब दिए बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। तो होरस कहता है कि इसके लिए हमें बुद्धि के देवता थोथ की मदद लेनी होगी। फिर ये लोग थोथ के पास आ जाते हैं और उसे मना लेते हैं। इसके बाद ये लोग सेठ के पिरामिड की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में हाथोर कहती है कि तुम जाया को वापस नहीं ला सकते, राजा के पास भी वो शक्ति नहीं है, तुमने बेक को धोखा दिया है। कुछ टाइम बाद ये लोग सेठ के पिरामिड आ जाते हैं। बेक बताता है कि अंदर एक चक्का है जिसे घुमाने से रेड बंद हो जाएगी और फिर बेक किसी तरह से अंदर पहुंचकर वो चक्का घुमा देता है और बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। फिर इनके सामने सिया मानव आ जाता है जो इनसे पहेली पूछता है। 2-3 बार में थोथ पहेली का जवाब दे देता है। इसके बाद जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो होरस जाल में फंस जाता है और सेठ थोथ का दिमाग भी निकाल लेता है। इसी बीच बेक वो पानी उठा लेता है और उसे आग में डालने ही वाला होता है, तभी सेठ उसे रोक देता है और सब सच बता देता है कि होरस ने तुम्हें धोखा दिया, मैं खुद भी जाया को वापस नहीं ला सकता। इसी बीच सेठ वो पानी ले लेता है और उसे फेंक देता है और फिर सेठ इन लोगों को मरने के लिए यहीं छोड़ जाता है, पर ये लोग किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल आते हैं। बाहर बेक होरस पर गुस्सा करता है कि जाया को तुम पर बहुत भरोसा था, तुम्हें अपने
बदले के सिवा कुछ नहीं सोचता। तभी हाथोर न्यूबिस को वहाँ बुलाती है और उससे कहती है कि इस इंसान की प्रेमिका के पास पुनर्जन्म के लिए दौलत नहीं है, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, क्या ये कड़ा चलेगा? न्यूबिस कहता है हाँ। हाथोर कहती है कि इसे इजाजत दे कि ये खुद दे आए। फिर हाथोर होरस के हाथ में वो कड़ा उतार जाते हैं और बेक वो कड़ा लेकर न्यूबिस के साथ मृत्युलोक में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 सच्चाइयों के कक्ष हैं जहाँ इनका फैसला होगा। अंदर देवता पूछते हैं कि क्या दे सकते हो, तो वो शख्स तराजू में सोना रख देता है और उसे पुनर्जन्म मिल जाता है। वो कहता है कि मैं अब हमेशा जिंदा रहूंगा। फिर एक बूढ़ी औरत की बारी आती है जिसके पास सिर्फ एक अंगूठी थी जो काफी नहीं थी, इसीलिए ये खत्म हो जाती है। इसके बाद जाया की बारी आती है। ये उससे पूछते हैं कि क्या दे सकती हो। तभी वहाँ न्यूबिस के साथ बेक आ जाता है पर वो उसे छू नहीं सकता। इधर हम देखते हैं कि सेठ ने जिन देवताओं को मारा है एक एक करके वो उनके हिस्से अपने अंदर जोड़ रहा है, जैसे उसकी बीवी के पंख, थोथ का दिमाग, ओसाइरिस का दिल और होरस की आँख। अब सेठ बहुत ताकतवर हो चुका है और वो अब रा के पास आ जाता है और बताता है कि मैं मरना नहीं चाहता, हमेशा जीना चाहता हूँ। रा कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें निगलना होगा खुद पुनर्जन्म को। रा कहते हैं कि तुम पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे, पर सेठ अब बहुत ताकतवर हो चुका है, वो रा को भी मार देता है। इधर बेक कहता है कि इससे तुम पुनर्जन्म वापस पा सकती हो। तभी वहाँ धमाका होता है। न्यूबिस बताता है कि द्वार तोड़ दिया गया है, अंधकार फैलेगा, एपोफिस दुनिया को मिटा देगा। न्यूबिस उसे रोकता है और कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, हवाओं के देवता को जल्द ही कुछ करना होगा। इधर होरस भी समझ जाता है कि सेठ ने रा को भी हरा दिया है। तभी वहाँ बेक भी आ जाता है और फिर ये दोनों सेठ की ओर बढ़ते हैं। इधर सेठ एपोफिस को बुलाता है जो नील नदी को निगलने लगता है। होरस बताता है कि एपोफिस के जरिए सेठ सभी जीवों को मिटाना चाहता है। एपोफिस को सिर्फ रा रोक सकते हैं जो अभी भी मरे नहीं हैं, पर उसके लिए उन्हें अपना भाला चाहिए जो सेठ के पास है। इसके बाद ये सेठ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और होरस उस पर हमला करने वाला होता है, पर तभी सेठ उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है और आखिरकार फिर से वो होरस पर भारी पड़ जाता है। पर तभी वहाँ बेक आ जाता है। सेठ कहता है कि तुम अब मुसीबत बनते जा रहे हो और वो उसे पकड़ लेता है, पर बेक होरस की आँख निकाल लेता है। सेठ उसे दूर फेंक देता है और नीचे गिरते वक्त वो होरस की आँख फेंक कर दे देता है। अब होरस को आँख और बेक में से किसी एक को चुनना था, पर वो बेक को बचाता है और हम देखते हैं कि होरस को अपनी पावर वापस मिल जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। होरस समझ जाता है कि देवता का मतलब बदला लेना नहीं बल्कि अपनी लोगों की हिफाजत करना है। इसके बाद ये सेठ से लड़ने चला जाता है। ये दोनों हवा में लड़ने लगते हैं। सेठ उसे मारने की कोशिश करता है पर होरस बहुत तेज है। वो सेठ के हर हमले से बचते हुए मीनार में आ जाता है और एक मोकले से निकलकर दूसरे मोकले से अंदर आकर सेठ पर हमला कर देता है और उसके पंख भी उखाड़ देता है और उसे पकड़कर नीचे फुल पावर से फेंक देता है। सेठ उसे मारने की कोशिश करता है पर मीनार ही डैमेज होती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेठ बहुत बुरी तरह से जख्मी है। होरस उसे मारने आता है। तभी सेठ कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। होरस कहता है कि मैं वो गलती नहीं करूंगा और वो उसे मार देता है। इसके बाद वो भाला लेकर रा के पास आता है और रा वापस उठकर एपोफिस को मार भगाते हैं और पृथ्वी के साथ साथ मृत्यु द्वार भी बच जाता है। होरस जब नीचे आता है तो एक बच्ची उसे उसकी आँख देती है और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद बेग भी मर जाता है। होरस उसे अपने मंदिर लाता है जहाँ जाया की बॉडी भी थी। तभी वहाँ रा आते हैं और होरस से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो। होरस कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप इन दोनों को जिंदा कर दो। रा मान जाते हैं और इन्हें जिंदा कर देते हैं। इसके बाद होरस मिस्र का राजा बनता है और ऐलान करता है कि आज के बाद पुनर्जन्म हासिल किया जाएगा अच्छे कामों से, न कि दौलत से। होरस बेक को अपना सलाहकार बना लेता है और बेक उसे हाथोर का कड़ा वापस देता है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और फिर होरस हाथोर को ढूंढने निकल जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।